हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग ATmega32 का पूरा डेवलपमेंट बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने स्कीमेटिक डिज़ाइन किया था और फुटप्रिंट अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा किया था, और इसके साथ स्कीमेटिक रिलेटेड जो भी प्रोसेस थे काइकेड में वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा PCB लेआउट कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हम लोग DRC भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी स्क्रीन पे है वो प्रीवियसली हमने जो डिज़ाइन की थी वो स्कीमेटिक हमारे पास अभी अवेलेबल है। इसका हम लोग पूरा लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है यहाँ पे स्विच टू PCB एडिटर। ये करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें PCB लेआउट पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है सबसे पहले एज कट पे। तो एज कट जो है वो हमारा आउटर एज है जो PCB की बॉर्डर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। इसकी साइज़ अभी हम लोग रेंडमली ले लेते हैं, बाद में फिर हम लोग इसकी साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें अराउंड 80 बाई 100 mm का एक बोर्ड अभी मैं ले लेता हूँ। बाद में हम लोग ये साइज़ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा PCB का आउटर एज लेयर हो गया। इसको हमें 3D में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी हमारी जो ब्लैंक PCB है जिसमें सिर्फ आउटर एज हमने क्रिएट की है, तो यहाँ पे ये 3D व्यू जो है वो सिर्फ रेक्टेंगल PCB का लेआउट दिखाएगा। ठीक है, अभी इसमें हमें कंपोनेंट को प्लेस करना है। तो पहले स्कीमेटिक में से कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट PCB फ्रॉम स्कीमेटिक। तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कोई भी एरर या वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर एरर या वार्निंग है तो हमारे स्कीमेटिक में कोई मिस्टेक है, तो इसको पहले हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे लेआउट में यहाँ पे एरर या वार्निंग नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सीधा यहाँ पे अपडेट PCB पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद जितनी भी हमने फुटप्रिंट अलॉट की थी वो सब फुटप्रिंट यहाँ पे लेआउट में इंपोर्ट हो जाएगी, और उसको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है। इसके बाद हम लोग ट्रैक राउटिंग कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग डिज़ाइन रूल बना लेते हैं जिससे हमारा पूरा लेआउट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है यहाँ पे एडिट प्री डिफाइंड साइज। इसमें जाना है नेट क्लासेस में, यहाँ पे क्लियरेंस। तो क्लियरेंस मतलब आपके ट्रैक के नियर बाय में दूसरा ट्रैक कहाँ पे आएगा वो हमारा क्लियरेंस होता है। तो ये जो क्लियरेंस है वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि आपके ट्रैक के बीच में गैप कितना रखना है। तो आप मैन्युफैक्चरर से पहले कंफर्म कर लीजिए कि मिनिमम क्लियरेंस कितना वो बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लियरेंस अभी रखेंगे, यहाँ पे 0.3 का क्लियरेंस रखेंगे। ट्रैक विड्थ जो है वो मल्टीपल ट्रैक विड्थ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अभी 0.2 का ट्रैक है, हम लोग डिफ़ॉल्ट ट्रैक बना लेते हैं 0.4 का। ठीक है, इसमें वाया साइज़ वाया पहले क्या होता है कि हमें बॉटम लेयर में से टॉप में आना है या टॉप लेयर में से बॉटम में जाना है, तो वहाँ पे वाया प्लेस होगा, और वाया जो है वो लेयर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे वाया साइज़ रखेंगे 1.6 और होल साइज़ रखेंगे 0.8। तो वाया जो है इसमें जो होल साइज़ होता है इससे डबल साइज़ हम लोग वाया साइज़ रखेंगे। नॉर्मली ऐसा PCB में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जाना है प्री डिफाइंड साइजेस में। यहाँ पे हमें ट्रैक विड्थ डिफाइन करनी है। जो भी आपको मल्टीपल ट्रैक विड्थ चाहिए यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 mm, इसके बाद 1.5 mm। ओके, एक और 0.8 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 ट्रैक बना लिए, 1 mm, 1.5 mm और 0.8 mm। इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ट्रैक अवेलेबल है और 0.4 का डिफ़ॉल्ट साइज़ अवेलेबल है। ठीक है, वो यूज़ नेट क्लास विड्थ में आएगा। और यहाँ पे वाया देखेंगे तो वाया तो हमने एक ही क्रिएट किया है, तो वो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम लोग लेआउट में कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करेंगे।
ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। ओके, तो लेआउट में प्रॉपरली कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए हर एक फुटप्रिंट को पिकअप करके उसके प्लेस पे रखना पड़ेगा, अपने हिसाब से लेआउट को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माउस ले जाके फुटप्रिंट पे M प्रेस करेंगे तो ये फुटप्रिंट यहाँ से हम लोग मूव कर पाएंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा DC जैक हुआ। इसके बाद जो पावर सप्लाई की IC है इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने पूरा लेआउट कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो में कवर नहीं किया है, लेकिन उसके स्टेप्स हम लोग आज देख लेंगे जिससे आप अपना लेआउट खुद डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले लेआउट अच्छा करने के लिए आपको कंपोनेंट का अरेंजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा जिससे आपका लेआउट अच्छा दिखेगा। ठीक है, और इसमें एक स्टैंडर्ड रूल ऐसा है कि जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट को बाजू बाजू में रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पिन हेडर है उसका सीधा कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे IC पे, तो इसलिए हमने पिन हेडर को इसके पास रखा है जिससे हमारा जो ट्रैक राउटिंग है वो ईजी हो जाए। इसके बाद दूसरा एक और चीज़ है कि कंपोनेंट के बीच में गैपिंग अच्छे से मेंटेन करो। इक्वल गैप रखोगे तो कंपोनेंट अच्छे दिखेंगे अरेंजमेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हर एक स्विच के बीच में इक्वल गैप है। ये जो करना है इसके लिए हमारे पास काइकेड में एक ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैं इसका अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया। इसके बाद मैं स्कीमेटिक में जाऊंगा और ये जो पुश बटन है सब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद वापस PCB में जाऊंगा तो ये सिर्फ पुश बटन यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में जाके अलाइन टू टॉप करेंगे तो ये बटन टॉप में इक्वली अलाइन हो गए। इसके बाद वापस राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली बाय सेंटर, तो ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हर एक स्विच के बीच में इक्वल गैप हो गया है और अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें सेक्शन वाइज पूरा लेआउट रेडी करना है। जैसे मुझे ये सेक्शन प्लेस करना है
तो यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो गया। इसके बाद पीसीबी में जाइए तो आप देख सकते हो कि ये पूरा सेक्शन अभी अपने आप सिलेक्ट हो गया है। तो इसको आप अरेंज कर सकते हो प्रॉपरली। तो सेक्शन वाइज आप हर एक कंपोनेंट को स्कीमेटिक में जाके सिलेक्ट करो और फिर पीसीबी में जाके उसको अरेंज कर लो। ठीक है, तो ये हमारा एलईडी का पूरा सेक्शन हो गया। तो ये दो चीज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग इसके शॉर्टकट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको मूव करना है तो इस पर माउस ले जाके एम प्रेस करना है तो ये मूव होगा। ठीक है, कोई कंपोनेंट को टॉप से बॉटम में लेना है या बॉटम से टॉप में लेना है तो इसके लिए हमें ऐप प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रजिस्टर है वो बॉटम साइड है, इसको ऐप प्रेस करेंगे तो ये टॉप में आ गया। ठीक है, 3D में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है, इसको हम लोग F दबा के बॉटम में ले लेंगे और वापस 3D देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो रजिस्टर है वो टॉप में नहीं है, बॉटम में है। ठीक है, तो मैंने सारे एसएमडी कंपोनेंट है इसको बॉटम में रखा है और जो भी थ्रू होल कंपोनेंट है इसको हमने टॉप में रखा है। तो अभी हमारा पूरा जो कंपोनेंट का अरेंजमेंट है वो हो चुका है। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, मुझे जैसे अच्छा लगा वैसे मैंने अरेंज किया। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि कंपोनेंट को ऐसे अरेंज करो कि ट्रैक राउटिंग इजी रहे। ज़्यादातर ट्रैक आप टॉप में ले लो या बॉटम में ले लो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे अरेंज करो कि आपके ट्रैक इजीली एक ही लेयर में क्रिएट हो जाए। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है कि आपको कंपोनेंट प्लेसिंग ऐसे करना है कि जिससे आपका लेआउट ठीक से दिखे। जैसे पुश बटन रखा तो हर एक पुश बटन के बीच में गैप इक्वल रखो और अलाइनमेंट प्रॉपर रखो। ठीक है, इसी तरह एलईडी आपने रखी तो एलईडी के बीच में गैप इक्वल रखो और उसका अलाइनमेंट प्रॉपर रखो। ओके, तो लेआउट डिज़ाइन में आपको एक और चीज़ भी याद रखनी है। अगर आपको क्लाइंट ने बोला है कि पीसीबी पे होल चाहिए तो वो पोजीशन पे आपको होल रखना पड़ेगा। अगर आपको क्लाइंट ने बोला है कि पुश बटन की पोजीशन यहीं पे होनी चाहिए जिससे वो एनक्लोजर में उसको अलाइन कर सके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पुश बटन वहाँ पे रखना पड़ेगा, एलईडी वहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको पहले से बोला गया है कि ये लेआउट में पुश बटन, एलईडी, डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर एक जगह पे होना चाहिए या कहीं पे आपको डायमेंशन दे के रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी हमारा अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अभी ट्रैक राउटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्रैक राउटिंग के लिए हम लोग ने यहाँ पे जो ट्रैक क्रिएट किए थे वो सिलेक्ट करेंगे। नेट क्लास मतलब 0.4 mm का ट्रैक, हम लोग यहाँ पे 0.8 का ट्रैक सब में लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे पावर सप्लाई है वहाँ पे हम लोग ट्रैक 1.5 या 1 का ले लेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा जो ग्रिड साइज़ है इसको हम लोग मिनिमम कर लेंगे 0.1। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1 by 1 ट्रैक राउटिंग करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये कनेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, तो मैंने पूरा ट्रैक राउटिंग अभी कंप्लीट कर लिया है। हम लोग ट्रैक राउटिंग में एक दो स्टेप्स देख लेते हैं। पहला तो हमें जो भी ट्रैक राउटिंग करना है इसमें हमें यहाँ से पहले ट्रैक साइज सिलेक्ट करनी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ सिलेक्ट करोगे तो वो जो नेट क्लास है उसके अकॉर्डिंगली होगा और आप ट्रैक विड्थ यहाँ से बदल सकते हो 0.8, 1 mm, 1.5 और आप अगर कोई और साइज़ चाहते हो तो उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने पूरा लेआउट बनाया है। इसमें जो रेड ट्रैक है वो टॉप में है और ब्लू ट्रैक है वो बॉटम में है। ठीक है, हम लोग इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ट्रैक को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं एक ट्रैक ले रहा हूँ, इसको हमने अभी बॉटम में किया है, इसको वी प्रेस करेंगे तो ये टॉप में आ जाएगा और ये यहाँ पे हमारा वाया प्लेस हो गया। तो इस तरह से हम लोग वी प्रेस करके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहीं पे हमें पूरा राउटिंग चेक करना है, मतलब पूरा कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट देखना है। तो वो जो पॉइंट है उस पर माउस ले जाके हमें प्रेस करना है ये की, तो ये हमें पूरा राउटिंग यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा राउटिंग ट्रैक हम लोग ट्रेस कर सकते हो। एस्केप दबाएंगे तो वो वापस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सब ट्रैक राउटिंग कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इसमें ग्राउंड प्लेन पूरा पुअर करेंगे, मतलब पूरा कॉपर प्लेन पुअर करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद पीसीबी पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेंगे और टॉप और बॉटम दोनों में हम लोग पूरा ग्राउंड प्लेन पुअर कर देंगे। ठीक है, और क्लियरेंस जो 0.5 है वही रखेंगे। यहाँ पे थर्मल रिलीफ की जगह पे सॉलिड कर लेंगे और ओके कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पूरे लेआउट में इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग बी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो पूरा ग्राउंड प्लेन यहाँ पे पुअर हो चुका है और ये हमारा जो लेआउट है इसमें जहाँ जहाँ ग्राउंड देना था वो ग्राउंड का पूरा लेयर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग 3D में देख लेते हैं। ओके, तो आप अभी देख लीजिए यहाँ पे कि पूरा ट्रैक राउटिंग भी दिख रहा है यहाँ पे और हमने जो ग्राउंड प्लेन पुअर किया है वो भी यहाँ पे पूरा विजिबल है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सिल स्क्रीन लेयर चेक करना है। ठीक है, सिल स्क्रीन चेक करने के लिए अभी हम लोग 3D देखेंगे। तो 3D में आप देखें तो यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग है, जैसे यहाँ पे RV1 प्रॉपर है, ठीक है, J2 प्रॉपर है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे क्लैशिंग दिख रहा है। ठीक है, नंबर में कुछ क्लैशिंग दिख रहा है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और पहले तो हम लोग ये कॉपर लेयर को हाइड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको M प्रेस करके D4 को यहाँ प्लेस कर लेंगे। वापस से हम लोग 3D व्यू देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देखिए तो ये जो है वो D2, D3, D4 प्रॉपरली विजिबल है। ओके, इसके बाद हमें PCB में कुछ और मार्किंग करना है, तो वो मार्किंग यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है LED1, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्रंट सिल स्क्रीन में, यहाँ पे लिखूँगा LED1, ओके करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको 3D व्यू में देखेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे LED1 लिखा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरा लेआउट में मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे PB है, पोर्ट B है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है PB1। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे PB1 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जहाँ पे भी PCB में कुछ भी मार्किंग करना चाहते हैं तो वो मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे T पे क्लिक करना है और उसके अंदर जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए और उसको PCB पे प्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा पूरा जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें करना है DRC। तो DRC करने के लिए डिज़ाइन रूल चेकर पे क्लिक करना है और रन DRC करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 एरर दिखा रही है। पहले वार्निंग को हम लोग इग्नोर करेंगे, पहले एरर को देखेंगे। तो एरर जो है वो हमारी, तो यहाँ पे दो एरर है, मिसिंग कनेक्शन बिटवीन आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो कनेक्शन है वो मिसिंग है, तो इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। तो
नेक्स्ट एरर देखेंगे यहाँ पे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कनेक्शन बाकी है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस DRC करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी एरर 0 है, वार्निंग देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या बता रहा है कि सिल स्क्रीन क्लिप बाय बोर्ड एज। तो हमने क्या किया कि LCD को बाहर से रखा है, एक्चुअली LCD को हमने PCB पे नहीं रखा है। तो वो LCD का पूरा जो आउटर एज है उसकी एरर यहाँ पे आ रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 वार्निंग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 6 वार्निंग जो है वो LCD की है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके एक्सक्लूड दिस वायलेशन कर देंगे। सेम अगेन इसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर लेंगे, इसको भी एक्सक्लूड कर लेंगे। अगर आप एक्सक्लूड नहीं करना चाहते और इग्नोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो आप। ओके, इसके बाद ये भी एक्सक्लूड करेंगे। ओके, अभी इसके बाद देखते हैं ये क्या है, वार्निंग रेफरेंस फील्ड R3 क्लिप्ड बाय शोल्डर मास्क, ठीक है। तो R3 जो है हमारा, इसको हमें मूव करके यहाँ प्लेस करना है, इसको भी हम लोग, ठीक है। इसी वापस DRC करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग है, मतलब हमारा पूरा लेआउट अभी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम लोग 3D में देख लेंगे। ओके, तो अभी हमारा ये पूरा बोर्ड रेडी है। इसमें हमें एक और चीज़ मेंशन करनी है, यहाँ पे जाके FCPU करना है और T पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे टॉप, और इसको PCB पे कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। मैंने यहाँ प्लेस कर लिया। इसी तरह आप BCU में जाके T पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए बॉटम। इसके बाद 3D व्यू देख लेते हैं। अब 3D व्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप बॉटम है, ये बॉटम लिखा आ रहा है और टॉप। तो इस तरह से हम लोग टॉप बॉटम मेंशन कर देंगे ताकि जो भी PCB बनाएगा उसको पता चल जाए कि कौन सा लेयर टॉप है और कौन सा लेयर बॉटम है। तो अभी हमारा पूरा लेआउट अभी रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी हमारा लास्ट स्टेज बाकी है, गर्बर फाइल क्रिएशन। गर्बर फाइल क्रिएट करने के लिए प्लॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं गर्बर, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट फोल्डर, यस कर देते हैं। इसके बाद हमें गर्बर फाइल के लिए लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे FCU BCU करना है, फ्रंट पेज, बॉटम पेज, फ्रंट सिल स्क्रीन, बॉटम सिल स्क्रीन, फ्रंट मास्क, बॉटम मास्क एंड एज कट, ठीक है। इतने लेयर सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे एज कट जो है वो हर एक लेयर में ऐड कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्लॉट पे क्लिक करना है और जनरेट ड्रिल फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे PTH NPTH इन सिंगल फाइल करके जनरेट कर दीजिए। तो ये हमारी गर्बर फाइल अभी बन चुकी है। हम लोग इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे गर्बर व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन गर्बर फाइल। इसके बाद ये गर्बर वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे। इसमें कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल करके ओपन कर लेंगे। ओके, तो हमारे जो सारे लेयर है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद ड्रिल फाइल हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो और ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। तो ये हमारी ड्रिल फाइल भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड ऑल लेयर। ओके, तो फाइल हाइड करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 एक एक लेयर को व्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉटम CU हुआ। इसके बाद ये बॉटम मास्क हुआ, बॉटम पेस्ट हुआ,
ये हमारी बॉटम की सिल स्क्रीन फाइल हुई। इसके बाद ये हमारा एज कट मतलब बाहर की एज है वो है। इसके बाद ये फ्रंट सी हुआ मतलब टॉप का लेयर हुआ। ये फ्रंट सी, ये हमारा फ्रंट शोल्डर मास्क है, ये फ्रंट पेस्ट है और ये फ्रंट सिल स्क्रीन है और लास्ट में हमारी ड्रिल फाइल। तो इस तरह से हम लोग पूरा गर्बर फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये जो गर्बर फाइल है इसकी जिप फाइल बना के आप मैन्युफैक्चरर को दे दीजिए, तो आपका पूरा जो लेआउट है उसको इंस्पेक्ट करके वो आपको पीसीबी बना के दे देगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पूरी पीसीबी बनाने की प्रोसेस अभी समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।